ओके दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला है? एक कंटेनर में इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ A2 गैस और B2 गैस लिया। कंटेनर का वॉल्यूम कुछ दिया हुआ है, टेम्परेचर कुछ दिया हुआ है, पता नहीं, मोस्ट प्रोबेबली बकवास कर रहा है। रिएक्शन जो है वो है, तीन टाइप का रिएक्शन हो रहा है। एक तो A2 डिसोशिएट हो रहा है 2A में, B2 डिसोशिएट हो रहा है 2B में, और A2 और B2 आपस में कंबाइन होकर ABB बना रहा है। इन दोनों का केपीस दिया हुआ नहीं है, इसका केपी जो है वो दिया हुआ है मेरे पास 2। ठीक है। इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm और इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो हमारा दिया हुआ है 2.75 atm, जिसके अंदर AB गैस का जो हमारा इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो है 0.5 atm, राइट। तो अब हमें केपी निकालना है। AB गैस गिव्स यू A गैस प्लस B गैस। तो दोस्तों देखते हैं क्या है। जो जो रिएक्शन हो रहा है उन सारे रिएक्शन को साइमल्टेनियसली हम सोचते हैं। अच्छा, पहली बात तो यह है, इक्विमोलर मिक्सचर है और इनिशियल प्रेशर 2 atm है, तो मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, जो PA का जो हमारा इनिशियल वैल्यू है और जो PB का A2 का और B2 का जो हमारा इनिशियल वैल्यू है वो हमारा इक्वल है 1 atm पर। ना A2 अब हमें साइमल्टेनियसली दो डिफरेंट रिएक्शंस दे रहा है, और वो ये है, A2 हमें दे रहा है सबसे पहला 2A, इसका KP1 मुझे मालूम नहीं है, जो भी है बट मुझे मालूम नहीं है। अच्छा, इनिशियली इसका प्रेशर 1 atm है, तो ये 1 माइनस x हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा, बट ये समाप्त नहीं है, A2 अभी भी बदलेगा, राइट। B2 क्या बनेगा? 2B, तो ये 1 माइनस y है, मान लो ये 2y है। KP2 भी मुझे मालूम नहीं है, और A2 प्लस B2 ये हमें दे रहा है 2AB, इसका KP मुझे मालूम है। अच्छा, A2 राइट नाउ कितना है? 1 माइनस x, B2 कितना है? 1 माइनस y, ये कितना है? 0। तो मान लो ये z अमाउंट पे टूट जाता है, तो ये माइनस z, ये माइनस z, ये 2z। मैं किस तरीके से हैंडल कर रहा हूं इसको देखो। लेकिन A2 जो जिसको हम लोग 1 माइनस x लिखे थे, वो लास्ट रिएक्शन के कारण कन्वर्ट हो गया 1 माइनस x माइनस z पे, और B2 जिसको 1 माइनस y लिखे थे वो हमारा कन्वर्ट हो गया 1 माइनस y माइनस z पे। ये हमारा फाइनल सिनेरियो है, राइट। पहले इस बात को एक बार समझो, जो मैं सीक्वेंशियली किस तरीके से इसको लिखा। अंडरस्टूड? तो अब जो जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको इस्तेमाल करता हूं। पहली बात तो यह है, मुझे AB का प्रेशर दिया हुआ है 0.5, तो दोस्तों 2Z इक्वल्स टू 0.5, यानी Z का जो वैल्यू है दैट इज 0.25। ये पहला मेरे पास आ गया, राइट। अब अगला एक चीज ध्यान दो, टोटल प्रेशर बोल रखा है इक्विलिब्रियम में 2.75 होता है, तो टोटल प्रेशर दैट विल बी A2 का प्रेशर प्लस B2 का प्रेशर प्लस A का प्रेशर प्लस B का प्रेशर प्लस AB का प्रेशर। ये मुझे दे रखा है 2.75। ओके, बट इसके अलावा ये वाला एक KP3 भी दिया हुआ है, तो पहले इसको तो मैं पहले कैलकुलेट कर लूं। बाय द वे Z इज गॉन हियर, तो 2 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू
2.75, तो x प्लस वाई का वैल्यू आ जाएगा 0.75। ये मेरे पास पहला इक्वेशन है, बट अभी भी मुझे एक इक्वेशन की जरूरत है जिससे कि मैं x और y में दूसरा रिलेशन बना पाऊं और उसको मैं सॉल्व करूं। तो उसके अलावा मेरे हाथ में केवल एक ही हथियार है, वो है KP3 वाला। तो दोस्तों KP3 जो है दैट विल बी 2z का होल स्क्वायर 1 माइनस x माइनस z इंटू 1 माइनस y माइनस z। ये मेरा KP3 का वैल्यू है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, राइट। सो नाउ 2z का वैल्यू है 0.5, तो हाफ का स्क्वायर दैट विल बी कितना, हाफ का स्क्वायर वो कितना आ जाएगा मेरे पास 1/4, तो 4 उधर आएगा, उसको भेज दो तो 8 कर दूंगा। 1/0.75 माइनस x बाई 0.75 माइनस y दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8। मेरे पास ये दूसरा इक्वेशन आ चुका है और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। सो दोस्तों अब अगर हम ध्यान दें, इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है और वो ये है, क्यों ना हम 0.75 माइनस y को यहां से x लिख डालें। सो इसको इधर में अगर क्रॉस ले जाता हूं दैट इज इक्वल्स टू 8। सो what we get is 3x minus 4x square equals to 32. तो 4x square minus 3x plus 32 that will be equals to 0. ठीक है, समझ में आया? आई होप दिस पार्ट इज परफेक्टली, सॉरी मैंने एक चीज गलती किया हूं, sorry, this is not a 1/8, this is 8, sorry, this is 1/8, extremely sorry for the calculation mistake। ये मेरे पास आ गया 1/8। तो ये वाले को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो पूरा इक्वेशन को 8 से एक बार मल्टीप्लाई कर दो तो काफी बढ़िया रहेगा। तो पूरा इक्वेशन को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2x into 3 minus 2x that is equals to 1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x square minus 6x plus 1 that will be equals to 0। and if we see यहां पे मैं किस तरीके से स्प्लिट करूंगा, क्या कैलकुलेशन सही है मेरा? आई होप सो, लेट्स सी। ठीक है, 4x square minus 6x plus 1 equals to 0। तो अगर मैं इसको अब स्प्लिट करने जाऊंगा, मेरे ख्याल से मैं कहीं पर प्रॉब्लम क्रिएट किया हूं। 8 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 है, हाँ ये 4x आएगा। तो मैं कैलकुलेशन में काफी मिस्टेक कर रहा हूं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो 8x square minus 6x plus 1 equals to 0, जो हमारा क्लियर कट फैक्टराइज हो रहा है 4x minus 1 into 2x minus 1 equals to 0। तो दोस्तों यहां से मेरे पास आ जाएगा x का दो वैल्यू, x है 0.25 और x का वैल्यू है 0.5, और x अगर 0.25 है तो y मेरा 0.5 है। ओके, ना यहां पर दोनों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ नहीं है, ठीक है, जो दोनों में से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है, यानी x और y का जो दोनों वैल्यू है, बेसिकली x और y आपस में इंटरचेंजेबल है, राइट। तुम दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को लेकर सॉल्व कर लो, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली
क्योंकि बोला नहीं है तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स सी, ठीक है। हाँ, ये अगर बोल देता जो A2 का डिसोसिएशन B2 से ज्यादा है तो तब x का वैल्यू हम 0.5 ही लेंगे, y का वैल्यू हम 0.25 लेंगे। बट ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास राइट नाउ तो हमें दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। ये दोनों हमारा पॉसिबल सॉल्यूशन सेट तो है। अच्छा, बाय द वे KP1 का वैल्यू क्या है? KP1 का वैल्यू क्या है? KP1 का वैल्यू अगर मैं देखूं दैट विल बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर बाई 0.75 माइनस x, और KP2 का जो वैल्यू है दैट इज 4y स्क्वायर इंटू 0.75 माइनस y। ये मेरे पास KP1 और KP2 का वैल्यू आ गया। अच्छा दोस्तों, अब जो रिएक्शन हमें पूछा गया है, जो AB गैस गिव्स यू A गैस प्लस B गैस, अगर मैं ये वाले रिएक्शन के बारे में देखूं तो ध्यान देना, मुझे जो करना चाहिए, ये इक्वेशन मुझे मालूम है 2A गैस, ये इक्वेशन रिएक्शन मुझे मालूम है 2B गैस, और इसके अलावा ये वाला रिएक्शन को क्यों ना हम उल्टा लिख दें, 2AB गैस गिव्स यू A2 गैस प्लस B2 गैस, ये है KP1, ये है KP2, और इसका जो KP हो जाएगा वो मेरा 1/2 हो जाएगा क्योंकि मैंने रिएक्शन को उल्टा लिखा हूं। तो दोस्तों, ये वाले तीनों रिएक्शन को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास आ जाएगा 2AB गैस गिव्स 2A गैस प्लस 2B गैस, और मान लो इसका है KP। सो KP का जो वैल्यू आएगा वो आएगा KP1 इंटू KP2/2। ये मेरा इस रिएक्शन का KP है, और इस रिएक्शन का KP का वैल्यू अगर मैं लिखूं दोस्तों तो KP1 इंटू KP2 दैट इज 16x स्क्वायर y स्क्वायर बाई 0.75 माइनस x 0.75 माइनस y डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मैं 8 कर दे रहा हूं ना दोस्तों। ध्यान दो, 0.75 माइनस x इज नथिंग बट y एंड 0.75 माइनस y इज नथिंग बट x, तो इसका जो KP आएगा दैट विल बी नथिंग बट 8x इंटू y। अब ध्यान दो, जरूरत नहीं पड़ी, क्या है, हां मानता हूं x और y इंटरचेंजेबल है, बट x अगर 0.25 पुट करूंगा तो y मेरा 0.5 होगा। मल्टीप्लीकेशन में तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है, एंड वाइस वर्सा भी ट्रू है। इसको अगर मैं लिख दिया 0.5 और तो दूसरे वाले को 0.25 लिखूंगा, तो इस वाले का KP का जो वैल्यू है वो तो फिक्स है। तो ये वाला रिएक्शन का जो KP है वो है मेरा 1। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिएक्शन है AB गैस गिविंग अस A गैस प्लस B गैस, इसका अगर मुझे KP डैश निकालना है तो ध्यान दो, जो ये वाला रिएक्शन है मैं पूरा रिएक्शन को हाफ से डिवाइड कर दिया हूं, तो KP डैश विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर KP, जो की वैल्यू आएगा 1। तो दोस्तों ध्यान दो, मैंने इस रिएक्शन को किस तरीके से हैंडल किया। जो कंसेप्चुअल पार्ट है वो मेरा यहां तक है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, एंड उसके बाद वापस एक बार हमारा दिमाग लगाने वाला पार्ट आता है यहां पर। ये दोनों पार्ट का केमिकल काइनेटिक्स है, बाकी तो मैनिपुलेशन है। मेरे ख्याल से काफी आसानी से हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैनिपुलेटिव पार्ट तो ठीक है, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, तुम लोग मत करना,
मेरे कैलकुलेशन मिस्टेक में तो केवल सॉरी बोलना पड़ता है और तुम लोगों के लिए होता है सॉरी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी भाई स्टूडेंट लाइफ में ये वाला नुकसान तो झेलना पड़ता ही है, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी वो पार करके आ चुका हूं। सो कैलकुलेशन मिस्टेक का जो गुनाह है वो मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास स्कोप है, मैं सॉरी बोल सकता हूं, बट आपके पास सॉरी बोलने का मौका नहीं है। खैर वो एनी हाउ मैनिपुलेशन है। बाकी मेन जो दो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके बारे में समझना, और पहले तो ये समझना पड़ेगा जो मैं यहां पर किस तरीके से लिख रहा हूं दोस्तों, इस चीज में सबसे पहले ध्यान दो। तो मैं और एक सीक्वेंशियल रिएक्शन अब लेने वाला हूं। लेट्स सी उस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है। ठीक है,